हेलो स्टूडेंट्स, लाइफ एट एएमयू में आपका स्वागत है। ये वीडियो देखिए बहुत अच्छी होने वाली है। बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर हमें डॉक्यूमेंट्स बताइए कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं जब एडमिशन होता है। और मैंने पहले भी बताया था आपको कि अगर डॉक्यूमेंट्स आपका नहीं होता एडमिशन के वक्त पे या कोई भी गलत हो जाता है डॉक्यूमेंट, तो ये कोई डराने वाली बात नहीं है, ये सच्चाई है। एडमिशन कैंसिल हो जाता है, तो इसमें कोई आपको सोचने वाली बात नहीं है। इसलिए अभी एंट्रेंस भी नहीं है, डॉक्यूमेंट तैयार क्यों करें, हमारा एडमिशन हो ना हो। बाय चांस एडमिशन हो गया हो गई, और मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव रहिए कि आपका एडमिशन होगा, अच्छी सोच के चलनी चाहिए। तो अब एडमिशन हो जाएगा तो डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए, तो मैं आपको 10 डॉक्यूमेंट बताऊंगा। इन 10 डॉक्यूमेंट में से अगर एक भी आपका कुछ अपडेट नहीं है, पुराना है, गलत है, तो तैयार कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले 10 से अलग बता रहा हूँ मैं। आधार कार्ड तो आपका सही होना ही चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड आपका फॉर्म में भी लगा होगा, आपको याद होगा, उसमें नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, सब चीज़ सही होनी चाहिए। वो तो देखिए, आधार कार्ड तो हर जगह चाहिए, आपको हर चीज़ में सही होना चाहिए। अब डॉक्यूमेंट जो आते हैं, सबसे पहले आपकी मार्कशीट आती है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कौन सा होता है? जो अभी पास करके आई है। जैसे आप बैचलर के लिए एंट्रेंस दे रहे हैं तो 12th की मार्कशीट, अगर 11th के लिए एंट्रेंस दे रहे हैं तो 10th की मार्कशीट, वो आपका ओरिजिनल भी सबमिट होती है 1 महीने के लिए। ओरिजिनल भी आप तैयार रखिएगा। और ओरिजिनल अभी तो आई नहीं, 12th की आ जाएगी, तब तक आप फिक्र मत कीजिए। उसके साथ साथ 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड क्या होता है? फोटो कॉपी पे आपके साइन होने चाहिए। वो तो चलिए आपका हो जाएगा। 4 फोटो कॉपी लेके जानी है आपको। फिर आपका चाहिए ट्रांसफ़र या माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ट्रांसफ़र माइग्रेशन सर्टिफिकेट कौन सा होता है आपको पता है? अगर ट्रांसफ़र और माइग्रेशन सर्टिफिकेट ऐसा होता है, अगर स्टेट चेंज होता है तब आपका माइग्रेशन लगता है। ट्रांसफ़र टीसी बोलते हैं जिसे। तो टीसी आपकी चाहिए, वो आप तैयार रखिएगा, क्योंकि एंड वक्त पे निकल जाती है। वैसे कोई इशू नहीं है, अगर आपको एडमिशन हो जाए तभी निकलवाइएगा। टीसी का भी पता लग रहा है, यहाँ पे भी अपने स्कूल से निकलवा ले और ना वहाँ पर भी ना हो, तो इसलिए टीसी तभी निकलवाइएगा। इसके बाद जो आता है आपका हाई स्कूल की मार्कशीट। 9th वाले एंट्रेंस वालों के लिए नहीं है ये। इसमें जो 11th का या बैचलर, मास्टर, पीएचडी वगैरह का देते हैं, उनके लिए देखिए हाई स्कूल की मार्कशीट लगती है। हाई स्कूल की मार्कशीट आपकी डेट ऑफ बर्थ के सपोर्ट में लगती है, ठीक है। इसलिए आपकी फॉर्म में और हाई स्कूल की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ ध्यान रखिएगा, सेम होनी चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, कभी फॉर्म में या आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें अलग चीज़ें कर देते हैं बच्चे। नाम भी कुछ है, इसमें कुछ है, 10th की मार्कशीट में भर कुछ रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए। जब फॉर्म भरें तो सभी डॉक्यूमेंट को अपने साथ में रखिए, बिल्कुल एक एक स्पेलिंग पता हो आपको यही है, लेकिन एक बार चेक करने में कुछ नहीं जाता, ठीक है। आपके दुर्घटना से सावधानी है भली, ऐसे कुछ कहावत है, ठीक है। तो इसलिए एक 5 फोटो चाहिए होंगे आपके वाइट बैकग्राउंड। जैसे मेरा तो ये स्काई ब्लू सा हो रहा है, पता नहीं एग्जैक्ट कलर तो पता नहीं, इस तरह से यहाँ से जैसे ग्रीन हो रहा है, ये पूरा आपका वाइट होना चाहिए पीछे से जब आप फोटो लोगे। तो फोटो आपका होगा जो, और साइज 2.5 इंटू 3 सेंटीमीटर का होता है वो एएमयू में, लेकिन उससे भी बड़ा चल जाता है, कोई इशू नहीं है। मतलब पासपोर्ट साइज होना चाहिए बस आपका। उसके बाद और ध्यान रखिएगा रिसेंट हो। अब जैसे दाढ़ी आ गई है, मेरे तो यहाँ से तो है नहीं इस तरह से, पहले आपके क्लीन थी और अब दाढ़ी आ गई है। लड़कियों के तो खैर होती नहीं, लेकिन लड़कियाँ भी अपना पुराना फोटो मत लगाए जिसमें बच्ची सी लग रही हो और अब खा पी के लॉकडाउन में मोटे हो गए हो, ठीक है। उन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, रिसेंट फोटो लगाइएगा। और डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ स्पेशल कैटेगरी। स्पेशल कैटेगरी कौन कौन सी हैं, वीडियो है चैनल पे, मैंने बता दी थी। और स्टेट्स वाला वो भी बताया था मैंने, किन किन स्टेट को रिजर्वेशन मिलता है, वो वीडियो आप ऊपर ही मिल जाएगी चैनल पे, आपको जाके देखेंगे। वो रिजर्वेशन वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, किस किस को रिजर्वेशन है, कौन कौन से रिजर्वेशन एएमयू में अवेलेबल हैं। किसी को पता भी नहीं है कौन सा रिजर्वेशन है, बस फॉर्म भर देते हैं, हमारे पास वो रिजर्वेशन होता है। एनसीसी, एनएसएस वगैरह, इनका एनएसएस तो एएमयू में खैर है नहीं, जामिया में, तो पता भी नहीं होता, किए बैठे होते हैं और लगाते भी नहीं। तो बहुत सारी चीज़ होती है। कमेंट आई थी उस वीडियो पे भी, सर आपकी वजह से हमें पता लगा ये भी है रिजर्वेशन, तो देख लीजिएगा, आपको भी फ़ायदा हो सकता है उससे। और इसके बाद आता है, आप अगर जैसे ऐसा होता है मेरी बैचलर हो गई है, मेरे जैसा बेरोज़गार आदमी यूट्यूब का तो चलिए छोड़िए, कोई जॉब करने लगा, तो जॉब कर रहा है, जैसे जॉब करते करते उसके बाद ऐसा हुआ मास्टर में जब होगा कि अभी तो ज़्यादा गैप हो गया कि कोरोना की वजह से, तो इसलिए हम कुछ जॉब कर लेते हैं। ऐसा करा है ऑनलाइन वगैरह, किसी कंपनी में कहीं पर कर रहे हैं, तो उससे लिविंग सेंक्शन होता है
कि हमने यहाँ से लीव कर दिया, उसे वो भी ज़रूरत पड़ेगी आपकी। अगर आप जॉब कर रहे थे तभी ये, अगर जॉब नहीं कर रहे थे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉय के लिए था ये। फिर रिमूवल सर्टिफिकेट, किसी जैसे आप एएमयू में पहले से एडमिशन लिए बैठे थे। एक और बात मैं इससे क्लियर कर देता हूँ कि जैसे एएमयू में आपका एडमिशन था, मतलब इंटरनल वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 12th के बाद जैसे बैचलर दे रहे हो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे आपका बीकॉम में था लेकिन आप अब बीटेक में, बीटेक बीकॉम तो होगा नहीं, चलिए बीए में था आपका एडमिशन, लेकिन इस बार आपका बीटेक में हो गया, बीए का फर्स्ट ईयर ही कंप्लीट हुआ था आपका, तो आपको इंटरनल कोटा नहीं मिलेगा। पहली बात तो उन्हें इंटरनल कोटा नहीं मिलता, एक कोर्स लास्ट कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, और बीए करके फिर बीटेक दे, बीए अगर 3 साल का भी हो जाएगा ना आपका, फिर बीटेक देंगे तब भी नहीं आपको इंटरनल कोटा मिलेगा, ठीक है। तो अगर बीए करके एमए दे रहे हैं तब इंटरनल कोटा मिलता है। अब जैसे ये है, बीए आपने 1 साल का कर लिया था, अब आपका बीटेक में एडमिशन हो गया, बीएससी में जिस भी किसी भी कोर्स में, बीए 1 साल का हुआ था, कंप्लीट नहीं हुआ था, इसमें आपको कोटा नहीं मिलेगा, और इसका आपको रिमूवल सर्टिफिकेट चाहिए अपनी फैकल्टी से, कि बीए वाली जो सोशल साइंस फैकल्टी होगी या साइंस फैकल्टी, जो भी आपकी फैकल्टी रहेगी, कि हम इस कोर्स में थे, 1 साल हमने किया, अब हम इस वाले कोर्स में ले रहे हैं एडमिशन, ठीक है। और 11th वालों के लिए भी होगा, अगर कॉमर्स में थे अब साइंस में हो गया तो ऐसे ही कोटा मिलेगा नहीं, और उसे रिमूवल सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उसके बाद जो आता है, 2 आपका सेल्फ अटेस्टेड एनवलप चाहिए। एनवलप कौन से होते हैं? पोस्टल एनवलप। अब बच्चे वो एक तो आता है वो सफ़ेद सा, वो शादी वगैरह में देते हैं, वो इतना सा वो मत लेकर आइएगा। एक होता है ऐसे लंबा सा होता है, इस तरह से रेक्टेंगल की शेप में, ठीक है, इस तरह से होता है, जितना आपका मोबाइल, अब तो मोबाइल भी इतने बड़े बड़े आ रहे हैं तो इतना ही होता है, वो भी चल जाता है वाइट वाला। एक A4 साइज ले आते हैं, A4 वाला वो येलो सा, वो भी चल जाएगा, लेकिन वाइट वाला ही लाएं, क्यों इतने पैसे खर्च करें। तो वाइट वाला शादी वाला नहीं, वो इतना बड़ा, इतना सा, ठीक है, वो वाला चल जाएगा आपका, क्योंकि उसमें उन्हें आपके खिलाफ कंप्लेन भेजनी होती है। जैसे अगर आप कुछ शरारतें वगैरह कुछ करेंगे वहाँ पे यूनिवर्सिटी आपके घर में, उसमें एनवलप में लेटर डाल के घर भेज देंगे, ठीक है। इसके बाद चाहिए आपके 22-22 की पोस्टल स्टैम्प। ये मैंने 2 एनवलप बताए थे आपको, उस पर आपका पूरा एड्रेस वगैरह वो तो बाद में लिख लेंगे। उस पर 22-22 रुपये की, मतलब 44 रुपीज़ की स्टैंप लगेगी दोनों पे, एक पे 22, एक पे 22। उसके बाद आपके अंडरटेकिंग चाहिए पेरेंट्स की तरफ से कि ये रैगिंग में नहीं रहेंगे। रैगिंग के लिए कि हमारा बच्चा शरीफ है, यहाँ पे जैसा कैसा था उसे भूल जाइए, शरीफ की तरह रहेगा, कुछ रैगिंग नहीं करेगा, ठीक है। आपके पेरेंट्स की तरफ से होगा वो, और अगर करते हैं तो फिर पता चल जाएगा आपको बाद में। फिर सर्टिफिकेट चाहिए आपका वैक्सीनेशन के लिए, टाइफाइड, कोलेरा, हेपेटाइटिस बी के लिए। ये सिर्फ बीएससी नर्सिंग कोर्स वालों के लिए चाहिए ये सर्टिफिकेट, और बाकी के लिए नहीं चाहिए, ठीक है। और बाकी इम्पोर्टेंट बातें और भी हैं, बहुत सारी बातें हैं एंट्रेंस के लिए, आपको मैं बताऊंगा, ये बताते रहेंगे, सिलसिला जारी रहेगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, पुराने बच्चे तो जानते हैं हेल्पफुल है, उन्होंने कर रखा है, 42,000 और बढ़ते ही जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी उस सेना में जुड़िए और फ़ायदा उठाइए। देखिए बेनिफिट मिल रहा है, बेनिफिट जब भी या फ़ायदा कुछ मिले ना, कभी छोड़ नहीं चाहिए, मौका देखते ही पकड़ लो, अचीव करो। देखिए आपके फ़ायदे के लिए वीडियो बनाता हूँ, सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से 50,000 करवा दीजिए। सभी अपने घर में 5-6 मोबाइल से आज सब्सक्राइब करेंगे, देखो आज कितने सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। कोई मुझे चाहता भी है, नहीं चाहता है, देखते हैं। और वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके, कमेंट में अपने दिल की बात, मतलब वो वाली दिल की बातें नहीं, पढ़ाई से रिलेटेड सिर्फ, ठीक है, बोल दीजिएगा, ठीक है। कमेंट करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक